अस्सलाम वालेकुम। दी सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड उर्दू के मौसमीन, आज हम आपको समंदर में एक ऐसा छुपा राज बताने जा रहे हैं जो कम लोग जानते होंगे। समंदर की गहराइयों में एक ऐसा मुकाम है जहां जहाज सफ़र पर तो निकलते हैं मगर कभी वापस नहीं आते। तारे आसमान में गायब हो जाते हैं जैसे किसी ने उन्हें निगल लिया हो। ना मलबा, न लाश, न जवाब। यह है वो जगह जिसे दुनिया बारमूदा ट्रायंगल के नाम से जानती है। एक ऐसा राज जो दिहाइयों से इंसान को हैरत में डाल रहा है। बारमूदा ट्रायंगल शुमाली बहरिया कनूज के मगरबी हिस्से में वाक़या है। यह 3 मकामात को आपस में जोड़ता है। फलडोरा USA, बारमूदा आइलैंड, पेट्रो रिको, ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक मुसल्लस बनाते हैं। इस इलाके का रकबा तकरीबन 11 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, इतना कि इसमें कई ममालिक समा सकते हैं। दिसंबर 1945 में अमेरिकी बहरिया के 5 तरबती त्यारे मामूल की मशक के लिए निकले। थोड़ी देर बाद पायलट्स ने इतला दी, कंपास सही सिमत नहीं दिखा रहा, हम रास्ता भूल गए हैं। या फिर अचानक से रेडियो भी बंद हो गया। तलाश के लिए भेजा गया इमदादी त्यारा भी गायब हो गया। किसी को कुछ नहीं मिला, ना त्यारे ना मलबा। 1918 में USSA का एक अमेरिकी बहरिया का बड़ा जहाज़ था जिसमें 306 अफराद सवार थे। ये ब्राज़ील से निकलकर बाल्टीमोर जा रहा था मगर बारमूदा ट्रायंगल में दाखिल होते ही अचानक से गायब हो गया। कोई SOS सिग्नल नहीं, कोई तलाश नहीं, कोई लाश नहीं, कुछ भी नहीं। 1948 में स्टार टाइगर और स्टार एरियल, ये दोनों बरतानी त्यारे बारमूदा के रास्ते में लापता हुए। मौसम साफ था, परवाज़ नॉर्मल थी और फिर अचानक से रेडियो खामोश हो गया। 1963 में ये जहाज़ माया सल्फर लेकर टेक्सास से निकला। कुछ दिन बाद सिर्फ जहाज़ के चंद टुकड़े मिले, बाकी सब गायब था। इन वाक़यात के बाद कई नज़रियात सामने आए हैं। कुछ ने कहा ये एलियंस का अड्डा है और कुछ ने इसको टाइम पोर्टल का कहा, और कुछ का मानना है कि यहाँ एटलांटिस नामी कोई तहज़ीब के आसार हैं। कई लोगों का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल को डेवल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। इनका मानना है ये जगह किसी बुरी मखलूक या शैतानी ताकत का असर में है जो जहाज़ों और त्यारों को निगल लेती है। कुछ मज़हबी कहानियों में कहा गया है यहाँ जिन्नात या नेफलिस जैसी मखलूक़ात का बसेरा है, या ये दोज़ख के दरवाज़े में से एक है, लेकिन सिर्फ रवायती या मज़हबी तशबात हैं। साइंस या किसी भी तहकीक में से इसका कोई सबूत नहीं मिला। साइंसदानों और नेवी के माहिरीन के मुताबिक बारमूदा ट्रायंगल में कुदरती ख़तरात ज़्यादा हैं। समुद्री तूफ़ान, पानी के नीचे दबाव की तब्दीली, मकनातीसी फील्ड की ख़राबी और इंसान की गलतियाँ, ये सब अमामिल जहाज़ों और त्यारों के गायब होने की वजह बनते हैं। शैतानी घर या दोज़ख का दरवाज़ा कोई साइंसी या हकीकी हकीकत नहीं, कुदरती ताकतें, इंसानी गलतियाँ, यही असल वजह है। बारमूदा ट्रायंगल का शैतानी पहलू सिर्फ अफसाना है। हकीकत में वहाँ सिर्फ कुदरत की खामोशी ताकत है जो कभी कभी इंसान की समझ से ज़्यादा ताकतवर लगती है। साइंसदानों के मुताबिक बारमूदा ट्रायंगल के पीछे कोई जादू या गैर मुराई ताकत नहीं, बल्कि ये सब कुदरती अवामिल का नतीजा है। ये इलाका हरकेंसिस और समुद्री तूफ़ानों के रास्ते में है। अचानक उठने वाले बगोले जहाज़ों और त्यारों को तबाह कर सकते हैं। यह ज़मीन का मकनातीसी मैदान मुख्तलिफ है जिससे कंपास दुरुस्त समत नहीं दिखाता। पायलट्स या मलाह आसानी से रास्ता खो सकता है। समंदर की तह में मौजूद मतीन गैस के ज़खायर जब अचानक निकलते हैं तो पानी की कसाफत कम हो जाती है। जहाज़ चंद लम्हों में नीचे डूब सकता है। सबसे आम वजह इंसान खुद है।
غلط نیویگیشنز، ایندھن کی کمی یا ریڈیو فیل، یہ سب حادثات کو جہنم دیتے ہیں۔ آج کے دور میں سیٹلائٹ اور جی پی ایس پر ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ حادثات کی شرح دنیا کے باقی سمندروں کے برابر ہے۔ 1950 میں کئی دہائیوں میں ایک صحافی نے چند حادثات کو پرسرار انداز میں پیش کیا۔ پھر مصنف چارلس بیلٹز نے 1974 میں ایک کتاب لکھی، دی برمودا ٹرائینگل، اور یوں ایک عام سمندری علاقہ عالمی راز بن گیا۔ اصل میں یہ برمودا ٹرائینگل کا کوئی راز نہیں، یہ صرف قدرتی مظاہرہ، انسان کی غلطیوں اور میڈیا کے مبالغے کا نتیجہ ہے۔ راز دراصل ہماری تجسس بھری سوچ نے پیدا کیا ہے۔ برمودا میں خطرہ تو ہے مگر وہ راز نہیں، قدرت ہے۔ یہ سمندر ہمیں یہ سکھاتا ہے، جہاں انسان سمجھ نہیں پاتا وہاں وہ راز تلاش کر لیتا ہے۔